हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फंक्शंस तो पढ़ ही लिए, तो मैं आपको बुक में भी बता देती हूँ कि वो फंक्शंस कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन करता है आपके 3rd पेज पे एग्जिस्ट, और आपका ये फंक्शन ये रहा, द फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन is provide the basic set of rules for the minimum coordination among the member of the society। पहला फंक्शन ये होने के बाद आपका सेकंड फंक्शन आपको पाएगा यहाँ पर, ये आपका सेकंड फंक्शन है, द सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी, इट डिसाइड हाउ टू द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये आपका 5th पेज पे आ जाएगा, एंड आपका 3rd आ जाएगा उसके नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पे भी है। सो द 3rd फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट द लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और आपका 4th आ जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ पर द 4th फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। हमने जैसे कि इतना पढ़ ही लिया है, हमारा अभी 8वें पेज तक अभी यही था, और हमने सारा 8वें पेज तक तो कर लिया है। आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी। देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक फंडामेंटल आइडेंटिटी लिखी है। देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटी नाम से समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। फंडामेंटल एक ऐसी आइडेंटिटी जो सबके लिए है, ऐसा कुछ लग रहा है, बट ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन मेक सम बेसिक लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो पहला फंक्शन पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बेसिक लॉज बनाता है जो कोऑर्डिनेट होते हैं सोसाइटी के पीपल से और सोसाइटी से। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो वो बेसिक लॉज बनाता है। फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है उन लॉज की एक्सप्लेन कि कौन उनको रूल करेगा और कैसे रूल करेगा। मतलब फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि एक पर्सन को चूज कर लिया जाएगा कि आपको इधर का इन द सेंस एक डिस्ट्रिक्ट का या किसी सोसाइटी के जितने भी रूल्स हैं आप केयरटेक करेंगे। एज कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई मेंबर होता है, पॉलिटिकल मेंबर जो होते हैं वो साइन करेंगे कि भाई अब जो एमसीडी जैसे होते हैं, एमसीडी के जो हेड्स होते हैं या उनमें जो वर्किंग होते हैं वो सिलेक्ट करेंगे कि क्या क्या बेसिक रूल्स है, क्या क्या बेसिक लॉज है जो मिलने चाहिए, जो नहीं मिल रहे। 24 आवर वाटर मिलना चाहिए आजकल दिल्ली में, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए आजकल दिल्ली में। एक लॉ बन गया, एक बेसिक नीड होगी, एक बेसिक लॉ हो गया, और उसको रूल करेंगे। अब डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि केजरीवाल जी आएंगे और हमारे यहाँ पर देखेंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, सो आई टुक केजरीवाल। सो केजरीवाल जी आएंगे और हमें यहाँ पे देखेंगे, ऐसा नहीं होएगा। बट उनकी जो एमसीडी में जो लोग हैं, उनके अंडर जो काम कर रहे हैं, उनकी जो गवर्नमेंट बनी हुई है दिल्ली में, वो आएगी। तो बेसिक लॉज को परफॉर्म करने के लिए मेनली जो पर्सन चूज करा जाता है उसको हम फंडामेंटल आइडेंटिटी बोले जाते हैं, कि कौन रूल करेगा, हु शुड रूल एंड हाउ शुड इट रूल। ठीक है, यही होती है हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी। अगर आप फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ना भी चाहते हैं, बुक से रीड करना बहुत ज़्यादा बेटर होता है, तो आपको 8 पेज नंबर पे यहाँ पे भी लिखा है, ये वाला 8 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा फंडामेंटल आइडेंटिटी। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाय द वे आई एम टेलिंग यू द नोट्स, जो मैं ये दिखा रही हूँ ये एक टाइप के नोट्स है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने अभी तक दिखाया है। एंड अब नेक्स्ट चीज़ होगी हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी। पहले मैं ये दिखा देती हूँ वो है कहाँ पर। ये हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी वाला पेज चल रहा है। एंड यहाँ पर और फंडामेंटल आइडेंटिटी की नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 9 पर ही आपको यहाँ पर पॉलिटिकल आइडेंटिटी यहाँ इस पैरा और पीछे वाले पैरा के नीचे स्टार्टिंग में मिल जाएगी। तो आप देखते हैं हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या होती है। तो देखिए पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या होती है।
पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है एक्सेप्टिंग द बेसिक लॉज एंड रेगुलेशन बाय पीपल। जब वहाँ पे रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले लोग ही मान लेते हैं कि भाई हमारे लिए बेसिक रूल्स बने हैं एंड वी हैव टू मीन देम। ठीक है, बेसिक लॉज बने हैं, बेसिक रूल्स बने हैं, बेसिक रेगुलेशंस बनी है, जो भी बना है पीपल को मानना ज़रूरी है। सोसाइटी, पीपल, सोसाइटीज़, पीपल, ऐसा कुछ भी आप पेपर में लिख के आ सकते हैं। मेन तो चीज़ पीपल होते हैं, मेन तो चीज़ पर्सन होते हैं, पर्सन्स, है ना। तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी पहले हमने पढ़ा था पहले हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है, वो तो है कि बेसिक लॉ को चलाएगा कौन और कैसे रूल करेगा, हु रूल एंड हाउ रूल। और पॉलिटिकल आइडेंटिटी है कि पीपल एग्री है या नहीं है, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं है, तो इसी को हम नाम देंगे पॉलिटिकल आइडेंटिटी। और मैंने आपको पहले ही यहाँ पर दिखा चुकी हूँ कि आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी यहाँ कुछ पड़ेगी। ठीक है, सो अब नेक्स्ट चीज़ आती है मोरल आइडेंटिटी। लेट्स स्टडी मोरल। सो देखिए, मॉरल आइडेंटिटी है कि सोसाइटी की बात चल रही है अभी तक तो, है ना। हर चीज़ सोसाइटी से ही बनेगा ना, पूरी कंट्री है तो सोसाइटी करके ही ठीक होती है। तो मोरल आइडेंटिटी हम जानते हैं कि हम बोलते हैं मोरल क्या है, इस स्टोरी का मतलब शिक्षा क्या है, और शिक्षा से रिलेटेड हमेशा डिसिप्लिन होता है। सो आप इस चीज़ को इधर कम्युनिकेट करिए, इधर इंटरेस्ट दीजिए, या आप कहिए इसको कनेक्ट करके देखिए कि व्हाट शुड बी डन, व्हाट नॉट शुड बी डन। एक सोसाइटी में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जो कि रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ सोसाइटी। अब आप दिल्ली की सीपी देख लीजिए, कनॉट प्लेट्स, कितनी अच्छी चीज़ है, मतलब कितनी अच्छी तो होती है ये चीज़ें, मतलब मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा महंगी, कॉस्टली वहाँ पे लैंड है, और वहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से है। तो कैसे वहाँ पे स्टार्टिंग से ही लोगों ने एक मोरल आइडेंटिटी फॉर देयर सोसाइटी अपनाई थी, एक मोरल आइडेंटिटी स्टार्टिंग से ही रख के चले थे कि भाई सोसाइटी है तो हमें ये काम करने हैं, ये नहीं करने हैं। इस तरीके से इन्होंने अपनी सोसाइटी को मेंटेन रखा, एंड सोसाइटी मेंटेनिंग इज़ ऑल्सो अ मोरल आइडेंटिटी ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी की मोरल आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, और आपको ये सभी इसी पेज में मिल जाएगा, हर जगह मतलब आप एक बार जब इसको थ्रू आउट रीड करेंगे, आपको मोरल आइडेंटिटी, आपको सबसे पहले मोरल, आपको मैंने ना देखी 3 आइडेंटिटी होती है, फंडामेंटल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मोरल आइडेंटिटी। मैं पेन से लिखती हूँ, हाँ देखिए, ये ठीक है। सबसे पहले फंडामेंटल आइडेंटिटी, मोरल आइडेंटिटी और आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो ये 3 आइडेंटिटी हमने करी है। तो इन तीनों आइडेंटिटीज़ में से आपको देखना है कि आप अपने सोसाइटी की वैल्यू किस तरीके से इन्हेंस करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटी में मैंने आप सभी को बताया था कि गवर्नमेंट लॉज बनाती है बेसिक, पर उनको रूल कैसे करेगा और कौन करेगा, जिसमें बात हुई थी हु रूल एंड हाउ रूल, कौन करेगा, कैसे करेगा। उसके बाद हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी आ गई थी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी में था कि जब सोसाइटी के ही पीपल एक्सेप्ट कर लेते हैं उन बेसिक रूल्स को, तो ये हो जाएगी हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी। उसके बाद जब मैं बात करूँगी आपकी मोरल आइडेंटिटी, तो उसमें आ जाएगा कि सोसाइटी में आपको क्या करना चाहिए, व्हाट डू एंड व्हाट नॉट डू। सो ये होता है हमारा मोरल आइडेंटिटी। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये था हमारा
फर्स्ट पार्ट हमारे चैप्टर का, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको एक बारी थ्रू आउट बुक समराइज़ करवाऊँगी, ऐसे ही हम नहीं जान देंगे। सो लेट्स सी, हमारी बुक का फर्स्ट पेज था ये। हमने फर्स्ट पेज पे कुछ भी नहीं पढ़ा है, फर्स्ट पेज पे कुछ पढ़ने लायक था ही नहीं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब देखा है, ठीक है। सेकंड पेज पे भी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमने सबसे पहले इसके पार्ट्स देखे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और हमने थर्ड पेज पे इसका फर्स्ट लॉ पढ़ा, या लॉ आप कह सकते हैं, रूल या फंक्शन था ना, फंक्शंस आप कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस हमने पढ़े। नेक्स्ट पेज पे कुछ नहीं था। उसके बाद हमने फिफ्थ पेज पे हमने सेकंड फंक्शन पढ़ा। उसके बाद सिक्स्थ पेज पे हमने थर्ड फंक्शन पढ़ा है। एंड आपका एट्थ पेज पे हमने फोर्थ फंक्शन पढ़ा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की 4 फंक्शन सभी को रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि आप दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, लगभग 21 मिनट्स की बनी है। और उसके बाद हमने कुछ मॉरल यहाँ पढ़ा है। हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी, इसी में हमारी 3 आइडेंटिटी निकल गई, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी वाला, एक मोरल आइडेंटिटी, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक चैनल, इफ़ चैनल नहीं वीडियो, इफ़ यू लाइक इट। आई नो दैट someone like the video when he or she you like it, so please support me। and मेरा पहले जो चैनल था that was 10th एंड अब हो गया 11th। लेट्स रॉक इन 11th।